आज मंत्रिमंडल में 25 एजेंडों पे विचार हुआ और उस पर निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा वार में चल रहा हूं। 2024-25 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा एवं अक्षर वर्ग के अक्षरांचल योजना में जो वेतन मद है उसमें 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपए कैबिनेट ने स्वीकृत किए। तो 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार। आपको जानकारी होगा कि करीब 20,000 हैं शिक्षा सेवक जो महादलित टोलों में काम करते हैं और 10,000 शिक्षा सेवक हैं जो तालमी मरकज में। यह मुख्य रूप से जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं विभिन्न स्कूलों में, उनको स्कूल लाते हैं। ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, उनको लाते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी और अन्य सभी काम ये करते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण काम है और ये विभिन्न जो हमारे टोले हैं, अल्पसंख्यक, महादलित और दलित टोले हैं, इनमें ये लोग कार्य करते हैं और 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपये इनके लिए स्वीकृत हुआ। आपको बताया ना, 10,000 हैं आपके तालमी मरकज हैं और 20,000 हैं आपके शिक्षा सेवक जो महादलित हैं। तो दोनों मिला के करीब 30,000 है। मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें 2024 की नियमावली स्वीकृत हुई है। आपको पता है कि ये जो योजना है मनरेगा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से अच्छा 2005, और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो यदि इसमें जो बेरोजगारी भत्ता है वो उस परिस्थिति में भुगतान होगा यदि कोई उसको रोजगार नहीं देता। और यदि वो आवेदन देता है आपके पंचायत सेवक को, मुखिया जी को, पंचायत के प्रतिनिधियों को, और उसको मनरेगा के अंतर्गत कार्य नहीं दिया जाता है, अगर वो मांगता है और उसको नहीं दिया जाता है, तो प्रथम महीने में जो उसका वेज दर है, जो उसका जो मजदूरी है, उसका 1/4 के दर से उसको भुगतान होगा 30 दिन, और उसके अगले 30 दिन जो है उसको आधा, मतलब जो आपका रोजगार का दर है उसका आधा उसको भुगतान होगा। और इसका कंडीशन है कि पहले तो वो अप्लाई करेगा कि मुझे रोजगार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक आपको बिना मांगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रोजगार मांगेंगे और अगर रोजगार मिलेगा तो ये भत्ता दिया नहीं होगा। अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो प्रथम 30 दिन में 1/4 भत्ता मिलेगा और फिर अगला 30 दिन में ये आधा हो जाएगा। तो यही इसका प्रावधान किया है। हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा और 100 दिन तक, मतलब आपका लिमिट है, अपर लिमिट 100 दिन ही है, 100 दिन तक रहेगा। जो भी मनरेगा मजदूरी दर है, जो भी सरकार तय करती है मजदूरी दर, अब ये मैं आपको नियमावली बता रहा हूँ। मजदूरी दर आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मी को मकान किराया भत्ता, जो मकान किराया भत्ता है, उसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराए भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पटना में मूल वेतन का 20% होगा, बाकी अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल, इसमें 10% होगा। अवर्गित शहर जो है उसमें 7.5 होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 5 है। इसका जो पुराना दर था, जो ग्रामीण क्षेत्र में 4 था, जो बढ़ के 5 हो गया है। अवर्गित क्षेत्र पहले 6 था, बढ़ के 7.5 हो गया है। आपका जो वर्गिक क्षेत्र है, जिसको Z वर्ग कहते हैं, वो 7.5 से 10 हो गया है। और फिर आपका वाई श्रेणी जो है पटना जिसमें आता है
वो 16 था, बढ़ के 20 हो गया। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगा। बिहार आकस्मिकता निधि जो BCF आप बोलते हैं कंटिजेंसी फंड में, सामान्यतः वो 350 करोड़ होता है, 350 करोड़ होता है, और हर साल इसको बढ़ाया जाता है। तो इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया है, ताकि समय समय पे ये BCF जो एडवांस लिए जाते हैं उसकी सीमा निर्धारित कर दी। राज्य सरकार ने एक स्कीम लाया गया है, ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के आधार पर है, और समय समय पर राज्य सरकार ये रिकमेंडेशन के आधार पर चलाती है। यह है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, CSF इसको कहा जाता है। आपको जानकारी होगा कि समय समय पे जो ऋण लेती है राज्य सरकार, लोन लेती है, उसके लिए एक सिंकिंग फंड बनाती है। ये RBI के कस्टडी में रहता है ये सिंकिंग फंड, और यदि किसी कारणवश राज्य सरकार डिफॉल्ट करती है अपना जो लोन का रिपेमेंट, तो इस सिंकिंग फंड से उसका भुगतान हो जाता है। तो मोटा मोटी यही इसकी कॉन्सेप्ट है, और ये RBI का गाइडलाइन है। तो पहले हमारा राज्य सरकार का 3.5% था सिंकिंग फंड, इसको बढ़ा के 5% कर दिया। तो ये सिंकिंग फंड का जो स्कीम है ये पास किया गया, और ये केवल सुरक्षा कवच है। आप जो बोरिंग करते हैं, ये अगर किसी कारणवश आप बोरिंग का पैसा लौटाते नहीं है तो सिंकिंग फंड से वो भुगतान हो जाता है। एक और निर्णय राज्य सरकार ने लिया है 24-25 में, जो राज्य सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है, तो जो लोन का तो 54,298 करोड़ का लोन जो 54,298 करोड़ का लोन लेती है, जिसमें बाजार ऋण है, बाजार से लेती है 48,498, 48,498 करोड़ बाजार से लेती है। नाबार्ड से लेती है 2,700। बाह्य संपोषित परियोजना के लिए ऋण जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, वर्ल्ड बैंक है और ADB है, वो है 2,500 करोड़ है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक है, इससे 300 करोड़ है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये जो सिडबी जो है, उसमें से 300 करोड़। तो 54,298 करोड़ यह लोन लेती है। और नेट लोन जो नवल लोन कहते हैं, नेट जो होता है वो 26,893 है। इसमें सेट ऑफ हो जाता है जो आप लोन भुगतान करते हैं। लोन भुगतान में आपका 22,392, 2022-23 में जो कम उगाई की 273 करोड़, पेंशन फंड का समायोजन 7,792, और ऑफ बजट बोरिंग 53 करोड़। तो ये सब मिला के आपका 26,893 है नेट बोरिंग, और ग्रॉस बोरिंग जो है 54,298। बिहार नगर पालिका राजस्व लेखा संवर्ग के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। इसमें 3 प्रकार के पद होंगे: सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी। पहला वाला लेवल 6 का है, दूसरा वाला लेवल 7 का है, तीसरा वाला लेवल 8। राजस्व प्रशासन में अभिलेखों का डिजिटल करके ऑनलाइन नागरिकों को सुविधा। आपको पता होगा कि हर बार हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिजिकल फॉर्म में देना पड़ता है। अब राजस्व प्रशासन का उद्देश्य ही यह योजना है कि सभी जो भी दस्तावेज है उसको डिजिटल रूप में दिया जाए। इसमें जो 3-4 प्रोविजंस हैं, 278, 286, 288 और 297 जो रूल है उसका अमेंडमेंट है। और इस रूल के बाद आप ऑनलाइन कोर्ट फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, और आपको ऑनलाइन दस्तावेज मिल सकते हैं। बिहार राज्य में जो ऑनलाइन सेवाएं अंतर्गत ई-मापी के कारण में, तो जो आप मेजरमेंट करते हैं, आज के दिन में आपका जो लैंड मेजरमेंट होता है उसमें ETS मशीन का टोटल स्टेशन जो है उसका प्रयोग होता है। इसमें 42 करोड़ 66 लाख का प्रस्ताव था, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गया है। अब ये GNSS रोवर मशीन के माध्यम से यह किया जाएगा, जिसका प्रत्येक का मूल्य 4 लाख। श्रम संसाधन विभाग में 3 प्रकार के पद सृजित हुए हैं: कारखाना निरीक्षक सामान्य, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक और मुख्य कारखाना निरीक्षक। तो कारखाना निरीक्षक 22 पद, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक 2,
और एक और अतिरिक्त जो पद सृजन हुए हैं वो है कारखाना निरीक्षक के 4 पद हैं और उप कारखाना निरीक्षक 8 पद नए जो है। बिहार श्रम आशुलिपिक आशुटंकक संशोधन नियमावली 2024, इसमें श्रम संसाधन विभाग में जो आशुलिपिक और आशुटंकक है और सामान्य प्रशासन के जो गाइडलाइंस है उसके आलोक में उनका भी सेवा नियमावली में संशोधन करता है उसी अनुरूप। 15 साल से ऊपर जो हमारी सरकारी वाहन है उसका स्क्रैपिंग, उसका जो रद्दीकरण है उसके लिए मिनरल मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से करारनामा हुआ था और कि वह सरकार के जितने भी 15 साल से पुराने गाड़ियां हैं उसका स्क्रैपिंग करेगी। अब उसमें एक थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। पहले वो जो कैबिनेट निर्णय था उसमें यह था कि जो मिनरल मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है वो न्यूनतम दर पर ले लेगी। मिनरल मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन अब यह कहा है कि जो लोएस्ट बिड अमाउंट है उसी पे वो लेगी, तो न्यूनतम दर पर नहीं लेगी। तो थोड़ा सा संशोधन उसके एग्रीमेंट में हुआ है। बिहार विधानसभा सचिवालय में जो प्रवृत्त बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 बनी थी उसमें एक क्लॉज छूट गया था और उस क्लॉज में यह संशोधन हुआ। उस क्लॉज में यह संशोधन किया गया है, एक क्लॉज जस्ट ऐड किया गया है कि जो प्रोबेशन के बाद जो सेवा संपुष्टि है वह कैसे की जाएगी वो उस प्रोग्राम में नहीं था। अब यह है कि सेवा संपुष्टि विभागीय एग्जाम लिखने के बाद सेवा संपुष्टि की जा सकेगी, यह प्रावधान जोड़ा गया। केवल सेवा संपुष्टि का क्लॉज मिसिंग था। सुपौल न्याय मंडल अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय निर्मली में 15 कोर्ट भवन G+4, 180 कैदी हाजत भवन G+1, एम्यूनिटी भवन G+4 कुल 39,70,20,000 रुपए पर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिया है। यह विधि विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें जो वित्त विभाग के संकल्प 2140 है जिसमें पे फिक्सेशन है, अलाउंसेस का फिक्सेशन जुडिशियल ऑफिसर्स का था, उनको भुगतान करने के लिए 1,81,33,00,000 रुपए BCF से एडवांस दिया गया। तो इन सभी न्यायिक जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित बकाया भत्ता है, भुगतान वेतन भत्ता, ये सारे जो भुगतान हैं उनको भुगतान करने के लिए BCF से एडवांस दिया गया। आप जानते होंगे कि जो स्पेशल सर्वे चल रहा है भू अंजन का सर्वे, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती कार्यक्रम, और उसके जो मानचित्र बनाए जा रहे हैं उनमें करीब 15,843 पद थे और जिसमें नियमित थे 1,339 और बाकी 14,508। तो इन सभी पदों का 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। तो यह भू सर्वेक्षण जो स्पेशल सर्वे चल रहा है उन्हीं के कर्मी हैं और उनका सेवा विस्तार किया गया। हाँ ये वही है, वही। हाँ ये जो नहीं ये 10,000 वाले तो नए वाले हैं, ये पुराने जो 10,000 से पहले जो बहाल हुए थे जो सर्वे कर रहे थे उनका 1 अप्रैल से विस्तार किया जाना था। अब ये 1 अप्रैल से विस्तार कर 31 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के आलोक में राज्य के पुराने 22 ANM या पुराने 6 GNM ट्रेनिंग स्कूल में जो पद सृजन है 247 पद सृजित हुए। एक बर्खास्तगी का प्रस्ताव है। आशुतोष कुमार 3 मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बाढ़ पटना, ये निलंबित थे, इनको बर्खास्त करने का प्रस्ताव है। बिहार वित्तीय सेवा नियमावली 1953 नियम 39 में संशोधन है। यह माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर हुआ है और इसमें जो सीनियरिटी का जो निर्धारण है, ये सीनियरिटी का निर्धारण उस स्थिति से होगा जिस स्थिति से जो आयोग है, ये BPSC आयोग अनुशंसा भेजता है, उस स्थिति से सीनियरिटी निर्धारित होगी। कभी कभी होता है कि योगदान की स्थिति से लोग सीनियरिटी कर लेते हैं, कभी प्रमोशन की स्थिति से कर लेते हैं। तो बिहार वित्तीय नियमावली 1953 के नियम 39 में यह संशोधन किया गया कि जिस स्थिति से BPSC जो है रिकमेंड करेगी उसी स्थिति से सीनियरिटी निर्धारित होगी। दरभंगा जिले के अंतर्गत भारत सरकार को SIB पोस्ट के लिए जमीन सशुल्क दिया जा रहा है 96 लाख
40,500 रुपए के दर से। गोपालगंज में जिला अंतर्गत कटेया अंचल में 1 लाख लीटर का प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र के लिए जमीन दिया जा रहा है। मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र है, इसके लिए करीब 10 एकड़ किस्म गैर मुजरा मालिक फरीद कदीम और 1 लाख लीटर का फूड मिल्क प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा। तो 10 एकड़ का जमीन इनको गोपालगंज जिला अंतर्गत कटेया अंचल में दिया जा रहा है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज अंचल में आपको पता है कि वहां से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जा रहा है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जमीन दी जा रही है 70,83,350 रुपये। नवादा जिला के अंतर्गत रजौली अंचल में महिला डिग्री महाविद्यालय रजौली को भवन निर्माण हेतु जमीन दी जा रही है। ये प्रस्ताव था, इनको 5.26 एकड़ जमीन दिया जा रहा है। और लास्ट एजेंडा था अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। ये जो अल्पसंख्यक का विकास निगम है वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम से लोन लेती है। तो लोन की जो राशि है उन्होंने पहले कहा कि हम इक्विटी से सेटिसाइड करेंगे, लेकिन यह जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास आयोग है, वित्त निगम है, वो माना नहीं। अब ये प्रस्ताव ये है कि जो 20 करोड़ 77 लाख है राशि है, वो बकाया राशि जो है उसमें जो निगम में अर्जित सूद है उससे भुगतान होगा। तो यही 25 एजेंडा था।